जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। विप्रो के बायबैक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, लेटर ऑफ ऑफर, जी हाँ, लेटर ऑफ ऑफर के बारे में बात करेंगे। लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है, उसमें कैसे सारी चीज़ें आती हैं, कब कब क्या होता है, कौन सा डेट कब आता है, कैसे रहता है, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग लेटर ऑफ ऑफर के बारे में बात करेंगे। और एक तरीका बताऊंगा जिससे आप AR, जी हाँ, एक्सेप्टेंस रेशियो खुद से अनुमान लगा के कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका PNL क्या रह सकता है। जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ना, कि मान लेते हैं कि हमारा बायबैक का प्राइस जो है 205 रुपये है, तो प्राइस कितना नीचे तक जा सकता है, तो कितना एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा, तो हमको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये तो मैं अपने हिसाब से 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी डाल के दिखाता हूँ ना, आप खुद से कैलकुलेट कर लोगे। अपनी क्वांटिटी डाल के आपको एक कैलकुलेटर ही दे दूंगा कुल मिला के, ठीक है, कि आपके पास कितने शेयर हैं, किस प्राइस पे हैं। फिर उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना तक प्राइस गिर सकता है, तो आपका ब्रेक इवन रहेगा 50% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे, या 40% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे, या 60% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले वही क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। सॉरी, लेटर ऑफ ऑफर। अभी प्राइस 198 रुपये ट्रेड करा, और इसी प्राइस से हम लोगों का जो है रिटेल कैटेगरी काउंट होगा, जो कि मैं काउंट किया था 1009 इक्विटी शेयर आ रहा है। मतलब 1009 इक्विटी शेयर से कम जिसके पास रहेगा रिटेल कैटेगरी में, ज़्यादा रहेगा तो नॉर्मल कैटेगरी में, ठीक है। अब उसके बाद मेन हम लोगों का वही सवाल आ जाता है कि एक्सेप्टेंस रेशियो, इंटाइटलमेंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे बायबैक का जो अगर हम लोग देखेंगे, तो जो भी रिकॉर्ड डेट रहता है उसके 2 से 3 कार्य दिवस के अंदर अंदर लेटर ऑफ अवार्ड जो है वो आ जाता है, LOA आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे तो रिकॉर्ड डेट है 5 जून 2026, तो 2 ट्रेडिंग सेशन, अब 6-7 निकाल दीजिएगा। अब 8 और 9, जी हाँ, 9 तारीख तक, मतलब ट्यूसडे तक लेटर ऑफ ऑफर, LO जो कह लीजिए, लेटर ऑफ ऑफर, इस तरीके से LOF कहते हैं इसको, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद लेटर ऑफ ऑफर आ जाता है। अब लेटर ऑफ ऑफर आने के बाद क्या क्या डेट कब कब आते हैं, तो उसको अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बायबैक ओपन की तिथि, लेटर ऑफ ऑफर जिस दिन भेजा जाएगा उसके 4 से 5 दिन के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो 5 दिन के अंदर कह लीजिए बायबैक खुल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर 9 तारीख को हम लोग को लेटर ऑफ ऑफर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, मतलब मान के चलिए कि फिर 15-16, मतलब जून से बायबैक हम लोगों का ओपन भी हो जाएगा, और वो लगभग रहेगा 19-20 जून तक। मतलब ये यहाँ पे बायबैक विंडो क्लोज होने के बाद 5 मतलब दिन के लिए खुला रहता है। तो वहीं अगर मान लेते हैं 15 तारीख को बायबैक खुलता है, तो 20 तारीख तक लगभग लगभग ये बायबैक रहेगा, ओपन रहेगा, मतलब अप्लाई करने का लास्ट डेट एक टाइप का रहेगा हम लोगों का, ठीक है ना, 19 तारीख या 20 तारीख ऐसे करके। भुगतान और शेयर वापसी विंडो बंद होने के, मतलब जो बायबैक का लास्ट डेट रहेगा उससे 5 कार्य दिवस के अंदर अंदर जो है यहाँ पे, मतलब ये एक्सेप्टेंस रेशियो और पेमेंट भी आ जाता है। तो ये यहाँ पे, मतलब अगर मान लेते हैं 20 तारीख को या 19 तारीख को टेंडर क्लोज होता है, तो लगभग लगभग 25-26 तारीख तक ये बायबैक के पैसा और एक्सेप्टेंस रेशियो सब कुछ क्लियर होके हम लोगों के बैंक अकाउंट में मिल भी जाएगा, ये रूल कहता है, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा मैं लेटर ऑफ ऑफर में टोटल सारे डेट का जो है यहाँ पे ब्रेकअप आप लोगों को एक तरह से दे दिया हूँ, ताकि आप लोगों को सब कुछ पता रहे। और ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे जायडस लाइफ साइंस में सेम चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। कैसे? देखिए, एक 29 मई को इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट था, 1 तारीख को इसने अपना लेटर ऑफ ऑफर यहाँ पे जारी किया था, 1 तारीख को। तो 2 दिन बाद 29 तारीख के बाद 30 और 1 तारीख को जारी कर दिया। 1 तारीख का लेटर ऑफ ऑफर जारी किया कंपनी ने, तो फिर जो है यहाँ पे 4 जून से, मतलब 3 दिन बाद इसका खुल भी गया बायबैक। और उसके बाद 10 तारीख तक खुला रहा, मतलब 6 दिन खुला रहा, 6-10 दिन तक खुला रहा, 10 तारीख तक। तो 16 तारीख इसका एक्सेप्टेंस का डेट था, 6 दिन बाद का। और पेमेंट भी 17 तारीख को मिल गया, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे सब कुछ मिलता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या यहाँ पे सिचुएशन है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब मेन चीज़ है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए यहाँ पे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे
मतलब कैलकुलेट करके बताया हूँ आप लोगों को कैसे-कैसे होगा। तो ₹180 तक अगर 205 तक भी आपका मतलब बाइंग प्राइस रहेगा, 200 रहेगा तो और बढ़िया है। तो रहेगा तो आप ₹180 तक 40% का भी एक्सेप्टेंस इश्यू आता है तो सेफ रहोगे। ठीक है ना? अगर 50% का आता है तो 180 भी प्राइस चला जाता है तो भी। लेकिन ये चीज़ आप कैलकुलेट करोगे। खुद से आपके लिए यहाँ पे मैं एक बनाया हूँ, यहाँ पे बनाया नहीं हूँ, ये मुझे मिल गया है। एक यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पे आप जो है एक लिंक आपको दे दूँगा, हालाँकि ये लिंक मैं आप लोगों को मेंबर वाले दूँगा, तो आप जॉइन बटन से मेरा जो है चैनल जॉइन कर लीजिएगा। यहाँ से जॉइन बटन आता है ना, यहाँ से देखिए चैनल जो आप सब्सक्राइब करते हो जहाँ पे होम पे जाके, वहाँ से आप देखोगे तो जॉइन बटन रहता है सब्सक्राइबर के बगल में यहाँ पे, ठीक है ना? तो वहाँ से आप लोग जाके इस चैनल को मेरे जो है जॉइन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सभी लोग जॉइन करके पहले से हैं ना, तो जॉइन कर लीजिएगा चैनल को और उसी में आपको मैं ये लिंक जो है पेस्ट कर दूँगा और आप लोग अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, लिंक ओपन करोगे तो कुछ प्राइस भरी रहेगी, जैसे 250 ये जो है भरा रहेगा। यहाँ पे आपके पास कितने इक्विटी शेयर हैं वो आप डाल देंगे, आपका बाय प्राइस क्या है वो डाल दोगे और एक्सपेक्टेड प्राइस आपका बायबैक के बाद आप क्या मान के चल रहे हो कि बायबैक का विप्रो का क्या प्राइस रहेगा, वो प्राइस डाल के आप यहाँ पे बस कैलकुलेट कर देंगे। नीचे सारा का सारा जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल शीट अपना बनाया हूँ सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे खुल जाएगा। फिर उसके बाद देख सकते हो कि आपके पास कितने शेयर थे तो कितना शेयर आपका बायबैक में जाएगा, उससे कितना प्रॉफिट होगा, प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पे आपको सारा का सारा चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इसको देख लीजिएगा, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल ज्वाइन करने से एक और बेनिफिट होगा आप लोगों को। एक मैं एसएसए मामा करके न्यू इंडिकेटर बनाया हूँ स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के लिए। इस ट्रेडिंग से जो इंडिकेशन मिलते हैं वो भी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे मिलते हैं, मेरे वहीं कह लीजिए कि यहाँ पे मतलब मेंबरशिप वाले में, ठीक है ना? तो जाके आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ये सब सारी की चीज़ें पोस्ट मेरे मिलेंगे भी, ठीक है ना? तो उन पोस्ट को भी वहाँ पे आप जो है जाके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सब देता हूँ ना इस टाइप का, तो देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और भी बायबैक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा। एंटाइटलमेंट रेशियो की बात करेंगे तो एंटाइटलमेंट रेशियो बता चुका हूँ आप लोगों को, लगभग 1:3 के रेशियो में रहेगा रिटेल कैटेगरी में। और नॉर्मल कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग 1:20 के आसपास का एंटाइटलमेंट रेशियो रह सकता है। एक्सेप्टेंस रेशियो का अनुमान मेरा वही है, 50 से लेके 60% के आसपास का आ सकता है और नॉर्मल कैटेगरी में लगभग 15% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग।